नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे संभल की। आपको बता दें कि यहाँ पर संभल में बेजुबान गोवंशीय पशु से यहाँ पर दरिंदगी की एक फोटो को सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है। आपको बता दें कि फोटो में यहाँ पर छुट्टा गोवंश को बैलगाड़ी बग्गी से यहाँ पर घसीटने की बात कही जा रही है। वायरल फोटो रजपुरा थाना इलाके के एक गाँव का बताया जा रहा है, जिसमें बैलगाड़ी बग्गी के पीछे एक गोवंशीय पशु बंधा हुआ जमीन पर पड़ा है। सूत्रों का दावा है कि यहाँ पर छोटा गोवंशों को एक प्रभावशाली परिवार के बच्चे बांधकर घसीट कर जंगल की ओर ले जा रहे हैं। पशु को बांधने के बाद जब वो आगे नहीं बढ़ा तो उसे जमीन पर ही घसीटना शुरू कर दिया था। सीओ देवेंद्र कुमार शर्मा ने मामले की जानकारी से इनकार किया है और साथ ही वहीं उनका कहना है कि अगर इस तरह का कोई मामला है तो इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी। सर, एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक गोवंश को एक डंलप से बांध के घसीटा जा रहा है और ये रजपुरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। क्या मामला, क्या संज्ञान में सर आप? ऐसी कोई अभी बात संज्ञान में नहीं आई है। अगर वीडियो प्राप्त होता है और ऐसी कोई बात समझ आती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी पेंडिंग के और चलिए बात करेंगे सूरत की। आपको बता दें कि यहाँ पर सूरत में भगवान परशुराम जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि काफी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए और रक्तदान किया। आपको बता दें कि यहाँ पर इस कैंप का आयोजन विप्र फाउंडेशन के माध्यम से किया गया था। बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस शिविर में यहाँ पर काफी संख्या में युवाओं ने भी भाग लिया और काफी तादाद में यहाँ पर रक्तदान किया है। आपको बता दें कि रक्तदान महादान है, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। जो कार्यक्रम हो रहा है विप्र फाउंडेशन के द्वारा भगवान श्री परशुराम जी की जन्मोत्सव के निमित्त में रक्तदान महादान, और सूरत में मेरे हिसाब से किसी भी आयोजन या किसी भी दिन के ऊपर एक साथ इतनी जगह रक्तदान होना, रक्तदान कैंप बहुत लगते हैं सूरत में, लेकिन एक साथ इतनी जगह रक्तदान होना विप्र फाउंडेशन खूब साधुवाद का पात्र है। और भगवान परशुराम जी तो जो अपने जन्मोत्सव जो हम मना रहे हैं, ये भारतीय संस्कृति में ये आज भी पृथ्वी पर हाजिर हैं। विप्रो फाउंडेशन द्वारा आज पूरे गुजरात में रक्तदान स्थापना दिवस है विप्रो फाउंडेशन का। आज इसके उपलक्ष्य में जो पूरे गुजरात के अंदर में जो है रक्तदान शिविर के आयोजन किए गए हैं। गुजरात के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में 152 जगह पे जो है रक्तदान शिविर रखे गए हैं स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में। इसमें हम लोगों ने गुजरात के अंदर में सूरत में आज 4 कैंप रखे हैं। इसके अलावा वापी वलसाड़ में कैंप रखे हैं, गांधीधाम में कैंप रखा है, अहमदाबाद में हैं और भी अनेक जगह छोटे कैंप गुजरात में रखे हैं, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा रक्त इकट्ठा किया जाए और हॉस्पिटलों को जहाँ भी ज़रूरतमंद है उनको जो है काम में आवे। और चलिए बात मध्य प्रदेश के सिवनी की करेंगे। आप बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर मंशा अनुसार फिट इंडिया को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है संपूर्ण देश में सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में संसदीय क्षेत्र बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र क्रमांक 15 के यहाँ पर सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की तरफ से यहाँ पर लिए गए फैसले के मुताबिक ही 30 अप्रैल और साथ ही 1 मई को सांसद खेल स्पर्धा के अंतर्गत कबड्डी खेल का आयोजन मिशन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिवनी में किया गया, जिसका उद्घाटन बीजेपी जिलाध्यक्ष आलोक दुबे की तरफ से किया गया। बता दें कि यहाँ पर प्रतियोगिता में महिला और साथ ही पुरुष वर्ग में यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त जो है करने वाली टीम को 11,000 रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को यहाँ पर 7,000 रुपए और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी दिया गया और साथ ही ट्रॉफी प्रदान की गई। चलिए बात उमरिया की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर उमरिया पुलिस एसपी प्रमोद कुमार सिन्हा के निर्देश पर एसडीओपी जितेंद्र सिंह जाट के नेतृत्व में यहाँ पर कॉम्बिंग गश्त रविवार की रात किया गया। पाली रेलवे स्टेशन, प्रकाश चौक, पाली प्रोजेक्ट कॉलोनी, दफाई अंबेडकर चौक और साथ ही यहाँ पर कई वार्डों में भी यहाँ पर जो है चेकिंग की गई है। नौरोजाबाद की रेलवे स्टेशन, पीपल चौक, बस स्टैंड, 5 नंबर मंडी, खोली सहित विभिन्न वार्डों पर पुलिस बल ने आने जाने वाले वाहनों को रोककर चेकिंग की। निगरानी, गुंडा बदमाश, फरार वारंटी सहित आपराधिक लोगों की खोज खबर ली गई है।
गश्त के दौरान पुलिस ने 15 निगरानी बदमाश, 25 गुंडा बदमाशों की रात में चेकिंग की और साथ ही उन्हें आपराधिक असामाजिक कार्यों से दूर रहने की हिदायत की। छिंदवाड़ा पांडुरंगा अमृत महोत्सव के चलते यहां पर क्षेत्रीय विधायक नीलेश उनकी तरफ से यहां पर स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया गया। बीजेपी के पूर्व विधायक मातुराव की तरफ से यहाँ पर बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष परवीन पालीवाल और साथ ही अन्य जनप्रतिनिधि की यहाँ पर मौजूदगी में मेले का शुभारंभ किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों का भी यहाँ पर डेरा लगा रहा और केंद्र में मौजूद बताया जा रहा है कि आने वाले मरीजों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर मेले के चलते यहाँ पर पांडुरंगा और साथ ही आसपास के गाँव के लोगों को यहाँ पर जो है मालूम ही नहीं था कि कौन सा डॉक्टर कहाँ पर बैठा हुआ है और वहीं मरीज भटकते हुए दिखाई दिए हैं। के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विकासखंड स्तर पर जो स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है, व्यवस्थाएं बराबर है, क्योंकि एक ही व्यवस्था बराबर नहीं हो पाई है कि उसमें ये जो मेला है ये एक दिन ऑर्गेनाइज किया जरूर है, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि सभी गांव के आसपास के लोग एक साथ जमा हो गए, जिस कारण से यहाँ पे भीड़ भाड़ आप देख रहे होंगे, बहुत भीड़ भाड़ बढ़ चुकी है, जिस कारण से व्यवस्था प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। और छिंदवाड़ा के यहाँ पर चलिए बात करते हैं जनपद पंचायत महोखेड़ में सदस्य बाबू हरीश घाघरे, जो कि हमेशा विवादास्पद की यहाँ पर सुर्खियों में चले जो है बने रहते हैं। इनसे जनप्रतिनिधि सहित यहाँ पर जनपद के आलाधिकारी कर्मचारी बेहताशा परेशान है। इस सच्चाई जो है बताया जा रहा है कि जनपद सीईओ जो है भागचंद टिमहरिया भी यहाँ पर वाकिफ है, लेकिन बाबू के सामने बेबस बने हुए हैं। जानकार भी यहाँ पर कोई भी जो है उचित कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, जिससे अब सीईओ के यहाँ पर खिलाफ भी जो है उंगली उठने लगी है। और साथ ही बाबू हरीश घाघरे के यहाँ पर लापरवाही से 2 महीने का एडीओ पीसीओ सचिव और साथ ही रोजगार सहायकों को वेतन न डाले जाने के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एसडीएम की तरफ से यहाँ पर समीक्षा बैठक की गई है। जनपद पंचायत महोखेड़ में सीईओ के निर्देश देने के बावजूद भी यहाँ के लेखकों द्वारा किसी भी कर्मचारियों का या किसी भी वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा। सबके 2-2 माह के वेतन शेष पड़े हुए हैं। बार बार कहने के बाद भी इन लोगों को द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करती है। ज्ञापन सौंपा गया आपको? आज हम लोगों ने ज्ञापन इस संबंध सौंपा गया है कि हमारे जनपद पंचायत महोखेड़ में 2 महीने से सचिव का वेतन नहीं हुआ और यहाँ पर बाबू राज चल रहा है। बाबू लोग यहाँ पर काम सुनते नहीं है, सीईओ की बात भी नहीं सुनते हैं, इसलिए आज हमने बैठक का बहिष्कार किया और जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा तब तक हम बैठक का बहिष्कार करते रहेंगे। और हमारे साथ में एडीओ पीसीओ सचिव और रोजगार सहायक सभी लोग संयुक्त रूप से आज हम लोगों ने जनपद पंचायत महोखेड़ सीईओ को ज्ञापन दिया। और चलिए बात उत्तराखंड की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में मानवाधिकार संरक्षण समिति की बैठक और साथ ही सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है, मानवाधिकार समिति देश के 18 राज्यों में काम कर रही है और साथ ही उन्होंने कहा कि जहां तक मानवाधिकारों की बात है, मानवाधिकार मनुष्य के पैदा होते ही शुरू हो जाते हैं। उन्होंने दहेज उत्पीड़न एक्ट का भी उल्लेख करते हुए कहा है कि कभी कभी अधिकारों का दुरुपयोग भी किया जाता है। हमारी धार्मिक नगरी है, हमारी आस्था की नगरी है। यहाँ जिस प्रकार से जो मेरे शहरी विकास से संबंधित एचआरडी और तमाम बातें हैं उसको लेकर मैं बैठक ले चुका हूँ और यहाँ की जो मर्यादा है वो बनी रहे उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो मैंने शहरी विकास से संबंधित बात कही है कि यहाँ 24 घंटे में 8-8 घंटे की 3 पालियों में यहाँ सफाई व्यवस्था, शौचालय साफ सुथरे, और जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे यात्रा प्रारंभ होती है तो अनेकों लाखों लोग आते हैं, उनके आने के बाद आने वाली जो संक्रामक रोग है उसको दृष्टिगत हमारे यहाँ लगातार यानी नियमित आज से यानी 1 मई से लगातार छिड़काव के लिए मेरे द्वारा कहा जा चुका है। और चलिए बात हरिद्वार की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर हरिद्वार की सीतापुर कॉलोनी में गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया था कि एक पक्ष की तरफ से खुली गुंडागर्दी करते हुए पूरी गाड़ी को चकनाचूर कर दिया।
सूत्रों के मुताबिक तोड़फोड़ कर रहे युवकों ने शराब का सेवन भी किया हुआ था और खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे थे। युवकों की तरफ से गुंडागर्दी कर रहे यहाँ पर युवकों ने वाहन चालक के साथ भी मारपीट की है। धर्मनगरी हरिद्वार के उपनगरी ज्वालापुर की कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र स्थित जूर्स कंट्री में यहाँ पर बने स्विमिंग पूल में बीते दिनों डूबकर हुई बच्चे की मौत पर जहां शासन प्रशासन अपनी जांच में जुटा हुआ है, वहीं बच्चे की मौत से यहाँ पर सदमे में पहुंचे बच्चे के माता पिता यहाँ पर सोसाइटी के प्रबंधक पर भी कई संगीन आरोप लगा रहे हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी जो है सवाल खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है इतना ही नहीं, सोसाइटी पहले भी यहाँ पर चर्चाओं का विषय बनी रही है और साथ ही सोसाइटी में यहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ सोसाइटी के अंदर ही मारपीट तक भी हो चुकी है। हमें बताया गया था हमारा बच्चा जिम्नास्टिक के लिए गया है। हम लोग घर में अपने रिलैक्स बैठे हैं क्योंकि हमारी तरफ से हमारा बच्चा जिम्नास्टिक के लिए गया है। टीचर को बिना हमें इन्फॉर्म किए वो स्विमिंग के लिए उनको क्यों लेके गई? अगर वो स्विमिंग के लिए लेके जा रही है तो उसके साथ कोई होना तो चाहिए। वो बच्चा छोटा है, उसको कैसे पता कि स्विमिंग के लिए क्या चीज़ें चाहिए, कैसे वो अपने आप को बचा पाएगा? वहाँ पे कोई लाइफ कोच नहीं था, उन्हीं को मौजूद होना चाहिए था। किसी टीचर को तो वहाँ पे मौजूद होना चाहिए जो हम जिसकी जिम्मेदारी पे अपने बच्चे को फ्रीली छोड़ रहे हैं। बड़ी सोसाइटी बनी है तो कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना। वहाँ कोई गार्ड है, बच्चा वहाँ पे जो हमें, क्योंकि हमें तो एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि हुआ क्या है हमारे बच्चे को, हमारा बच्चा कैसे चला गया हमें छोड़ के। यहाँ पे सेफ्टी में कुछ भी नहीं था। जो एक कॉन्स होने चाहिए सेफ्टी कॉन्स, वो थे ही नहीं। सोसाइटी की तरफ से एटलीस्ट ये तो होना चाहिए था। छोटे बच्चे क्या नोटिस पढ़ सकते हैं? आप मुझे बताओ, पढ़ सकते हैं छोटे बच्चे? 6-7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा नोटिस पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। उनके लिए ट्यूब्स होनी चाहिए, उनके लिए ट्रेनर होना चाहिए यहाँ पे, जो एटलीस्ट अब समर का टाइम है, हर टाइम वो मौजूद रहे कि इतने टाइमिंग्स हैं, इस टाइम में होना ही चाहिए। चाहे बच्चे आए या ना आए, वो बात एक अलग है। अगर पूल खुला है तो उस टाइम ट्रेनर होना चाहिए। ये सोसाइटी को जो डेवलपर्स हैं उनको देखना चाहिए था इस चीज़ का। नहीं आ सकता, मैं रुद्राक्ष को वापस नहीं ला सकती हूँ, मगर मैं किसी और को रुद्राक्ष नहीं बनने दे सकती हूँ। मुझे इसलिए जस्टिस चाहिए। अभिषेक कुमार। अच्छा, हादसा हुआ था यहाँ पे, उसके बाद मजिस्ट्रेट जांच भी चल रही है, लेकिन अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो न्याय चाहते हैं सर। किस तरीके की बातें? अभी तक तो संतुष्टिजनक ही सारा कुछ प्रोसेस चल रहा है, जैसे भी कर रही है प्रशासनिक कार्रवाई जो भी हो रही है अभी आपकी तरफ से। प्रकरण तो नेग्लिजेंस का ही लग रहा है अभी तक तो। जैसे सबकी, जैसे टीचर ने बुलाया उनको जिम्नास्टिक्स के लिए, जो कि काफ़ी दूर है वहाँ पर है, और स्विमिंग पूल इसके नीचे है। अब बच्चा यहाँ क्या करने आया, किसके आया, किसकी निगरानी में आया, गार्ड्स ने उसको अंदर क्यों जाने दिया, वो तो सब प्रशासन ही करेगा उसकी कार्रवाई जो भी। कि काफ़ी चैनल्स पे लापरवाही है, वो तो अभी जांच का इशू है, सामने से उधर ही आया। सोसाइटी के अंदर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन रश्मि पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर गलत तरीके से कॉमर्शियल यूज में लाए जा रहे निजी वाहनों के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई विभाग करने जा रहा है। ये कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। प्रवर्तन अधिकारी रश्मि पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि अन्य राज्यों से यहाँ पर आने वाले कुछ ऐसे वाहनों को विभाग की तरफ से पहले भी सील किया जा चुका है, उन पर कार्रवाई को अमल में लाया गया था। बताया जा रहा है कि यहाँ पर बिना परमिट के संचालित किए जा रहे, उन्होंने बताया ऐसे वाहनों से सड़क सुरक्षा की नज़र से यहाँ पर भी जो है वाहन खतरनाक होते हैं, साथ ही राजस्व की दृष्टि से भी काफ़ी नुकसान पहुँचता है। लगातार हम लोग अभियान चला रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले ही हमने अन्य राज्यों से संचालित होने वाले बहुत से ऐसे वाहनों को बंद किया था जो बिना परमिट के संचालित हो रहे हैं। इन वाहनों से हमें सड़क सुरक्षा की दृष्टि से भी ये वाहन खतरनाक है और राजस्व के लिए भी हमारे राज्य को हानि पहुंचा रहे हैं। ऐसे वाहनों के खिलाफ हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी प्रकार से ऐसे वाहन जो कृषि कार्यों के प्रयोजन से लिए गए हैं और अगर उनका प्रयोग गैर कृषि के रूप में सड़क पर किया जाएगा तो उनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे और ऐसे वाहनों को बंद। चलिए बात लक्सर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर नगर में चौथे दिन भी गन्ने के वाहनों की वजह से कई बार जाम लग चुका है। बता दें कि यहाँ पर जाम खुलवा रहे यहाँ पर चौकी का सिपाही सड़क पर खड़ी गन्ने से लदी यहाँ पर एक ट्रोली की हवा निकालने लगा। इस पर किसान इकट्ठा हो गए और साथ ही हंगामा करने लगे। बाद में समझाने पर किसान शांत हुए और सिपाही के कहे मुताबिक ही यहाँ पर ट्रोली को किनारे पर लगाया। चीनी मिल का पेराई सत्र का अंतिम चरण चल रहा है। देहात के अधिकांश तोल केंद्र मिल बंद कर चुका है, जिनके यहाँ पर किसानों के पास गन्ना है और वे किसान अपना गन्ना लेकर नगर में मिल के गेट कांटे पर ला रहे हैं।
गन्ना नदी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के चलते लगातार लक्सर की सड़कों पर लंबा जाम लग जाता है। पेड़ की वजह से आ रहा है और 24 घंटे 18 घंटे से कम कोई किसान यहाँ से नहीं निकल रहा है। वजह यहाँ मील में पर्ची ज़्यादा काट रखी और इस पर व्यवस्था है नहीं जो भीड़ को कम करने की। अभी पुलिस के साथ में झगड़ा हो रहा था, क्या मामला? वो ये था कि मैं ये कहता यहाँ से जो अपनी ट्राली हटाओ और नहीं हटाते तो वे हवा निकाल लेते। एक किसान को 2000 रुपये में बुग्गी भरवानी पड़ रही है। ट्रॉली इधर से आ रही है, उधर से आ रही है। यहाँ दीवान की आ गए, दीवान की रणजीत रोए ये आकर ट्रैक्टर की हवा काट रहा है। हमने मना करी तो कह रहा तो मैं चौक क्यों भेजूंगा, जेल भेजूंगा। मतलब किसान 12-12 घंटे में मिल मत लेकर रहा, फिर वो चौकी में चला जाएगा। चल भाई सबको ले चल, हमने बात कही। लक्सर में आपको बता दें कि यहाँ पर स्वच्छता ठेके का नवीनीकरण ना होने से और साथ ही वेतन बढ़ोतरी सहित यहाँ पर कई मांगों को लेकर पालिका के अस्थायी सफाई कर्मी आपको बता दें यहाँ पर मई दिवस पर पालिका परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर पालिका की 11 वार्डों में से कई वार्डों में यहाँ पर आउटसोर्सिंग ठेके पर रखे हुए सैकड़ों मजदूरों से सफाई कराई जा रही है। 31 मार्च को ठेके की म्याद भी पूरी हो गई। ठेके का नवीनीकरण ना होने की वजह से अप्रैल महीने में यहाँ पर पुरानी व्यवस्था के तहत ही इन कर्मचारियों से काम कराया जा रहा है, लेकिन पिछले दिवस में यहाँ पर नोटिस देकर काम से हटा दिया गया था। इससे नाराज कर्मचारियों ने आज मई दिवस पर पालिका परिसर में इकट्ठा होकर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज मजदूर एकता दिवस है। बड़ा ही दुख का विषय है कि हम सभी सफाई कर्मचारियों को भूख हड़ताल पर हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे नगर अध्यक्ष और हमारे नगर अधिशासी अधिकारी और प्रशासन हमारी तरफ कोई किसी तरह की हमारी बात को नहीं मंजूर कर रहा है। हमारा कल एक जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो चुका है। सभी सफाई कर्मचारी हमारे भूख के कगार पर आ गए हैं, क्योंकि हमारी बात को कोई रखने को मंजूर नहीं है। अब बड़ी अफसोस की बात है कि आज मजदूर दिवस के दिन हमारे कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़ी और इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं और हम लगातार अपने कर्मचारियों से प्रयास कर रहे हैं और इनके हित में ही निर्णय लिया जा रहा है। और कल से हमारी अधिशासी अधिकारी से बात हो रही है, उनको हमने लिखित में प्रार्थना पत्र 9 के 9 सभासदों ने दे दिया है और अभी इनकी माइक के माध्यम से इनकी बात करा दी जाएगी और पूरा प्रयास है कि कल से इनको मस्ट्रोल के माध्यम से इनको कार्य पर रखा जाएगा जब तक अंतिम निर्णय नहीं होता है। कि मजदूर दिवस के दिन हमारे सफाई कर्मचारी नगर पालिका की कितनी मजबूरी मतलब विसंगति है कि हमें हड़ताल पर जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो आउटसोर्सिंग का माध्यम था वो हम ठेकेदारी प्रथा पर चले आ रहे हैं। हमने चेयरमैन साहब से कई बार मांग पत्र दिया है, लेकिन हमारे उस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। जो ऊपर से हमारी 500 रुपये दिहाड़ी आई हुई, हम इतने सालों से 10 साल ही हो गए जी, लगभग 11 साल ही होते आ रहे हैं। क्या कम ऐसा हम इतने कम पैसों में काम कर रहे हैं, भाई बच्चे भी हैं, पढ़ाई का भी है, सभी चीज़ है जी। तो अब ये हार के हमारे 6,500 है जी। 6,500 में बताओ हम क्या कर लेंगे बच्चों का। अब थोड़ा जो ये हमारी जो बढ़ रही सैलरी, इसे अगर थोड़ा वो कर देंगे तो हम यही चीज़ चाह रहे हैं, और तो हम कुछ नहीं चाह रहे। आप इसकी मेहनत हाँ जी हड़ताल जारी रखेंगे। रुद्रप्रयाग की बात करेंगे। आप देखिए यहाँ पर भगवान केदारनाथ की उत्सव डोली यात्रा आज से शुरू हो गई है। हजारों भक्तों के यहाँ पर जयकारों के साथ ही भगवान केदार की चल बिगड़े मूर्ति स्थानीय परंपरानुसार आज सुबह पूजा अर्चना के साथ ही उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से केदार धाम के लिए प्रस्थान कर दिया है। आगामी 6 मई को सुबह 6:25 पर बाबा केदार के कपाट भक्तों के दर्शन जो है के लिए यहाँ पर खोल दी जाएंगे और विभिन्न पड़ावों से होते हुए डोली केदार धाम पहुंचेगी। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि यहाँ पर हल्द्वानी में आज पुलिस की तरफ से पिछले दिनों यहाँ पर मुखाग्नि क्षेत्र में बंद घरों में यहाँ पर हुई चोरी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी सिटी हल्द्वानी हरबंस सिंह ने यहाँ पर जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर जो है मुखानी क्षेत्र में यहाँ पर कुछ दिनों पहले चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई की जा रही थी। ये फैजाबाद का बताया इसने। ये मुखानी थाना क्षेत्र में पिछले टाइम लगातार चोरी की घटनाएं घटित हो रही थी और उसमें थाना मुखानी पर 3 FIR दर्ज हैं, जिसमें जिले स्तर पर और थाना स्तर पर पुलिस टीमों का गठन किया गया,
जिसमें काफ़ी सारी टीमें बनाई गई थी। सीसीटीवी के लिए अलग से टीम बनाई गई थी, सर्विलांस की टीम अलग से बनाई गई थी और इसमें पहले भी 2 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है इन मुकदमों में। और हाईकोर्ट के आदेश पर लक्सर केवी इंटर कॉलेज के यहाँ पर मिड डे मील घोटाले की एक बार फिर से जांच होने की बात की जा रही है। मिड डे मील घोटाले के आरोपी प्रधानाचार्य को हाईकोर्ट के आदेश पर फिर से प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त किया गया है। मिड डे मील घोटाले में दोषी पाए जाने पर प्रधानाचार्य पद से हटाया था। तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जेबी सिंह को लक्सर के यहाँ पर केवी इंटर कॉलेज में यहाँ पर प्रधानाचार्य का चार्ज दिया गया था और PS लोहिया को लक्सर के इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जेपी सिंह पर भी कई साल पहले मिड डे मील घोटाले का गंभीर आरोप लगा था। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर से यहाँ पर इस पूरे मामले की जांच शुरू होगी। चलिए बात अल्मोड़ा की करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अल्मोड़ा जिला प्रशासन सख्त हो गया है और वे जिले में मास्क अनिवार्य कर दिया गया। डीएम वंदना की ओर से अल्मोड़ा जिले के सभी एसडीएम पुलिस समेत सभी अधिकारियों को आदेश जारी किया गया और कड़ाई से पालन कराने के भी निर्देश जारी किए। मास्क नहीं पहनने और साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर 500 रुपए से 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। डीएम वंदना की ओर से शनिवार को जारी आदेश में कहा गया था कि यहाँ पर हर व्यक्ति के लिए पहले की तरह सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। अल्मोड़ा की भिकियासैंण रानीखेत में विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने भिकियासैंण तहसील मुख्यालय में यहाँ पर अधिकारियों के साथ बैठक की और साथ ही क्षेत्र के विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को ग्रामीणों क्षेत्र में यहाँ पर समस्याओं का समाधान करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा है विकास कार्यों में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, बाल विकास, जल संस्थान, जल निगम, खाद्य ग्राम विकास, PMGSY, लोक निर्माण, कृषि, भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई सहित सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें सख्त हिदायत दी गई है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आप लोग देखिए यहाँ पर बहादुराबाद में पुलिस की तरफ से सिडकुल हाईवे पर सड़क किनारे यहाँ पर बेतरतीब तरीके से खड़े वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और चालान काटे गए। आपको बता दें कि यहाँ पर क्षेत्र में सिडकुल हरिद्वार में आने जाने वाले बड़े वाहनों का एक भारी जमावड़ा सड़कों के दोनों ओर खड़ा हो जाता है, जिसमें आने जाने वाले लोगों को यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और साथ ही लंबा जाम लग जाता है। कई बार इन वाहनों के कारण दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं और इन सब पर अंकुश लगाने के लिए थाना बहादुराबाद पुलिस की तरफ से अभियान चलाकर यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए बेहतरीन तरीके से यहाँ पर खड़े किए गए जो है वाहनों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई और कई यहाँ पर वाहनों के चालान भी काटे गए। चलिए बात हल्द्वानी की करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर हल्द्वानी में बीती रात हनुमान चालीसा का पाठ कर लौट रहे यहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर विशेष समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया, इस तरह का आरोप लगाया गया। जिसके बाद जमकर मारपीट हुई है। मामला जब थाने में पहुंचा तो उस समय भी यहाँ पर जमकर हंगामा हुआ। पूरे मामले में 2 आरोपियों को भीड़ ने थाने में ही दबोच दिया था, जबकि एक घटना स्थल पर ही जो है धर दबोचा बताया जा रहा है कि जानकारी पर मेयर जोगेंद्र रौतेला भी रात थाने पर पहुंचे और साथ ही शिव इस्माइल क्षेत्र की निवासी बजरंग दल कार्यकर्ता शीत देव और साथ ही यहाँ पर मानस काठगोदाम स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर से हनुमान चालीसा का पाठ कर लौट रहे थे और उन्होंने आरोप लगाया कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने उन पर पथराव किया है। क्या आप किस तरह की डिमांड करते हैं? देखिए, कल जानकारी मिली थी कि शाम को 7:30 बजे लगभग 50 से 60 लोगों का एक झुंड कुछ हनुमान भक्तों को और जिन्होंने भगवा धारण किया था उनके ऊपर उन्होंने हमला किया। धारदार हथियार से लेकर पत्थर इत्यादि सभी से उनके द्वारा हमला किया गया और स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि इतनी पत्थर की बरसात हमने कभी देखी भी नहीं।
कुछ लोगों ने पथराव किया है। हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद कुछ लोग बाहर निकल रहे थे तो आपस में कुछ तकरार हुई है। इनमें पथराव की बात जब सामने आई तो पुलिस मौके पे पहुंची है और उसके बाद तमाम सारे लोग जो हिंदू संगठनों के थे वो थाने पे आए, उनके द्वारा तहरीर दी गई है। उस तहरीर पे एफआईआर कायम की गई है और इस प्रकरण की जाँच शुरू कर दी गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।